नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता एंजल कमोडिटी के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक के, और साथ ही नरेंद्र तनेजा हैं एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि यहाँ पर भारी उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। शुरुआती दौर में बड़ी तेजी, उसके बाद तेज गिरावट, और अब मार्केट जबरदस्त उतार चढ़ाव उठापटक का माहौल बना हुआ है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा कुणाल शाह जी, कि क्या लगता है आपको मार्केट के इस उतार चढ़ाव को किस तरह से देखा जाए? और मैं चांदी से ही शुरुआत कर लेता हूं। चांदी ने 70,000 के लेवल को पार किया था, तो अब यहां पर क्या व्यू बन रहा है आपका चांदी पर? मेरी राय में जो भी अपसाइड आनी थी गोल्ड सिल्वर में शॉर्ट टर्म में, वो आ गई है। अभी फिलहाल 48,000 से गोल्ड बढ़ के आज 51,000 का हमने हाई देखा है, और सिल्वर भी हमने 71,000 का हाई देखा है। वो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है हो गया है। अभी ट्रेंड फिलहाल बहुत ज्यादा तेजी की ये लेवल से नहीं लग रही है, और अगर किसी को ट्रेड करना है तो उछाले पे बेच के काम करना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि आज का हाई गोल्ड और सिल्वर ने जो बनाया है वो ब्रीच करेगा। सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है। याद कीजिए जब मार्च महीने में कोविड क्राइसिस स्टार्ट हुई थी, तब गोल्ड और सिल्वर में कैसी भारी हमने गिरावट देखी थी, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो गया था। अभी भी वही चल रहा है। ये जो नया कोविड का ये जो नया स्ट्रेन आया है, ये नया टाइप का जो वायरस है, इसके कारण रिस्क बढ़ गया है। यूरोप में लॉकडाउन होने की चांस है। ऑलरेडी ब्रिटेन में लॉकडाउन हो चुका है। तो अभी मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत शानदार रैली हमने देखी है। प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट करना चाहिए। ट्रेड करना है तो टाइम बिंग के लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों में आज के हाई ब्रीच करेगा ऐसा नहीं लग रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक छोटे वक्त के लिए अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और अभी फिर से उस हाई को, जिस हाई को गोल्ड और सिल्वर ने टच किया था आज, और उसको दोबारा टच करना अभी आपको संभव नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड पर बन रही है। बीरेन वकील जी, आपका क्या नजरिया है? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए इस वक्त चांदी में खास करके? मैं पहले चांदी के ऊपर पूछूंगा, फिर गोल्ड पर आऊंगा। बताएं सर। सिल्वर की आज की वॉलेटिलिटी करीबन 5,000 रुपये की है, और आगे ये थोड़ी बढ़ती जाएगी। सभी रिस्क ऑन एसेट जिसको बोलेंगे, बिटकॉइन, जिंक, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इसमें थोड़ा जो जिसको हम टूरिस्ट इन्वेस्टर बोलते हैं, हेज फंड्स या इंडेक्स फंड, वो वापस आ चुके हैं। अभी शॉर्ट टर्म तो हम जो देख रहे हैं, तो स्टिमुलस के न्यूज़ पे मार्केट में तेजी आती है, लॉकडाउन के न्यूज़ पे मंदी आती है। बट बाय एंड लार्ज में काफ़ी टाइम से जैसे बुलिश हूँ, तो अभी भी वो मेरा व्यू बाय साइड पे रहने का है। तो 50,000 के लेवल पे मैं गोल्ड में बाइंग में जाना प्रेफर करूँगा। सिल्वर अभी भी मैं क्लैरिटी में नहीं हूँ। सिल्वर के लिए मैं जब भी कॉमेक्स का क्लोज 2991 का जो हाई था, वो जब उसके ऊपर क्लोजिंग आए, उसके बाद मुझे लॉन्ग साइड पार्टिसिपेट करना है। तब तक ठीक है, तो ये राय आपकी बन रही है, इस पर आप नजर रखिए। ओके, ठीक है। अब अनुज जी, आप बताएं कि आज अगर इंट्राडे में ट्रेड करना हो गोल्ड में और सिल्वर में आज शाम के कारोबार के लिए, तो पहला सवाल तो यही कि ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर ट्रेड करना चाहिए तो किस तरह का ट्रेड करना चाहिए? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, डेफिनेटली आज जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी हाई है, और दूसरी बड़ी बात देखें तो जो वॉल्यूम्स है वो काफ़ी नैल है, क्योंकि बिड आस्क अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में काफ़ी बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि
ट्रेडिंग तो करना चाहिए, ट्रेडिंग तो ना करने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर अच्छे मौके मिलेंगे। बट करंट रेट मुझे लगता है कि थोड़े से एग्रेसिव हैं, जहाँ पर हमें अभी रुकना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने आज देखा कि 65,000 तक चांदी ने नीचे में डिप लिया है, तो मुझे लगता है कि अगेन इवनिंग सेशन में कुछ डिप आ सकता है। तो 68,000 के आसपास मुझे लगता है कि खरीदारी का मौका लेना चाहिए। वहाँ पे 67,000 का स्टॉप लॉस लगाएँ, टारगेट 59,500 70,000 तक के दोबारा से लेवल देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, थोड़ा वेट करें, डिप मिले तो खरीदारी करके चलें। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि डिप मिले तो खरीदारी करके चलें। कितना डिप सर, लेवल बताएं, किस लेवल पे बाइंग करें? देखिए अभी जो रेट चल रहा है वो करीबन 69,000 के आसपास है। मुझे लगता है कि 68,000 के आसपास, मतलब 1,000 रुपए यहाँ से नीचे आए तो खरीदारी करें, क्योंकि जिस तरह वॉलेटिलिटी है, तो 1,000 पॉइंट का वॉलेटिलिटी बहुत शार्प तेजी से हो रहा है, तो अपना आप नीचे बिड लगा सकते हैं खरीदारी करने के लिए। तो 68,000 68,200 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी बन रही है कि किस लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं। ये तो बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की, लेकिन आज क्रूड के मार्केट में भी कोहराम मचा और इस वक्त भी एमसीएक्स पर करीब 2.5% की गिरावट है। हालांकि दिन के कारोबार में 5% तक दाम गिर गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी 6% तक भाव लुढ़का था और 50 के नीचे ब्रेंट आया था। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा हैं इस पर बातचीत करने के लिए, एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। तनेजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि क्रूड मार्केट के लिए हमेशा से ये चिंता रही है कि डिमांड को लेकर जब भी कोई नेगेटिव खबर आती है, मार्केट उसके ऊपर तुरंत रिएक्ट करता है। और अब जब ये कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है ब्रिटेन में, और उसके बाद जिस तरह से दुनिया भर में एक अलर्टनेस बढ़ा है, उसका एक बड़ा इंपैक्ट आज हमने एनर्जी मार्केट के ऊपर देखा है। तो ऐसे में आपको लगता है कि चिंता अभी गई नहीं है और क्रूड में अभी और दर्द और गिरावट बाकी है? देखिए, आपको जैसे पता है कि क्रूड मार्केट जो है वो हाइपर सेंसिटिव होती है, खासतौर से कोरोना वायरस को लेकर के। अब जिस तरह की खबरें आई उसको लेकर के हुआ, और आपने देखा, मेरा मानना है कि वैसे भी जो कीमत जहां पहुंच गई थी, वो डिमांड एंड सप्लाई के जो फंडामेंटल्स हैं वो तो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि कई सभी कमोडिटीज में हमने देखा था इस तरीके से जो है ऊपर नीचे और खासतौर से बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन मेरा मानना है कि जहां पहुंची है अभी, इसमें जो है ये फंडामेंटल्स अभी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो खबर चाइना और इंडिया से आई है डिमांड को, वो काफी पॉजिटिव है। जो भारत में पिछले 30 दिन का जो डेटा निकल के आया है नवंबर में भारत में जो डिमांड है लगभग वहां पहुंच गई है जहां फरवरी में थी, अर्थात कोविड से पहले की। और चाइना से भी डिमांड, इसी तरह के डेटा अच्छे आ रहे हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटल्स में डिमांड के जो डेटा है, खासतौर से जो दो बड़े इंपोर्टर्स हैं और कंज्यूमर है, वहां से काफी अच्छे आए हैं। तो इससे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी जो कीमत है, जहां कीमत पहुंच गई थी, हमने देखा था कल और परसों में, वहां सस्टेन करना अभी भी मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है ये जो गिरावट आई है इसको लेकर के मुझे कोई अचंभा नहीं है। ठीक है, इसमें कोरोना वायरस का नया जो उसका असर पड़ा है, लेकिन मेरा मानना है उसके बावजूद भी जो फंडामेंटल्स हैं, अभी कोई भी कीमत जो है वो 50 से ऊपर चली जाए, वहां सस्टेन करे, मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करते। ओके, तो आपके हिसाब से सर फिर क्या होगा एनर्जी मार्केट का आगे? क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि डिमांड को लेकर ठीक ठाक संकेत मिले हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये नया वेरिएंट सामने आया है कोरोना का। तो ऐसे में अगर क्रूड मार्केट को एक लाइन में समझना हो कि प्राइस का क्या लेवल हम देख पाएंगे आगे, तो आपका क्या टिक होगा इसके ऊपर? देखिए कि जो डिमांड भारत से खासतौर से डिमांड बढ़ी है, और थर्ड सबसे बड़ा कंज्यूमर है इंडिया। तो इंडिया में जो डिमांड बढ़ी है उसकी मुख्य वजह यह है कि यहाँ पे लोग इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसें वगैरह अवॉइड कर रहे हैं, उसकी वजह से बढ़ी है। बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे जैसे वैक्सीन लगेगी तो वो फैक्टर जो है काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो डिमांड जो है उसमें थोड़ी सी हम देखेंगे कि नरमी आएगी। ये सब अगर एक लाइन में मैं आपको, मेरा जो मानना है कि 40 और 45 के बीच की जो रेंज है वो सस्टेनेबल है, जो मार्केट के फंडामेंटल्स है उसके मुताबिक होती है। इससे ऊपर जो भी होता है उसमें जो आज के हालात हैं, आज की जियोपॉलिटिक्स के हालात उसमें शामिल हैं, वैक्सीनेशन के शामिल हैं, सब मिलाकर के 40-45 सस्टेनेबल रेंज है। इससे ऊपर अगर रेंज आती है तो वो सस्टेनेबल नहीं है। ये आपने बिल्कुल एक लाइन में ये क्लियर कर दिया कि 40 से 45 का रेंज जो क्रूड का है, ब्रेंट क्रूड का है, वो सस्टेनेबल रेंज है, मतलब वो टिकाऊ रेंज है, उसके आसपास भाव रहना चाहिए। उससे ऊपर का जो भी भाव है उसके ऊपर भरोसा करना ठीक नहीं है, और वो भाव किसी भी वक्त कम हो सकता है, हुआ भी है। अब देखिए दाम कम हो भी रहे हैं।
बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। कुणाल जी, ऐसे में ट्रेडर के लिए आपकी सलाह क्या है? एमसीएक्स पर कच्चा तेल 3540 के नीचे है, क्या इस भाव पर कोई ट्रेड बन रहा है या अभी अवॉइड करना चाहिए? करंट मार्केट प्राइस पे बेचना चाहिए क्रूड ऑयल। मुझे नहीं लग रहा है कि एक ही सिंपल चीज है क्रूड ऑयल के लिए, जो एविएशन डिमांड जो सबको लगता था लौटेगी, वो एविएशन डिमांड फिर से कम हो गई। तो हमने आज मॉर्निंग को कैलकुलेशन किया है। एज पर हमारा जो मैथ्स है उसके हिसाब से ये जो यूरोप में नया लॉकडाउन और ये जो जीबीपी में नया लॉकडाउन आया है, तो इसके कारण कंजर्वेटिवली 1.5 मिलियन बैरल की डिमांड कम हो जाएगी कच्चे तेल की। सो ये जो प्राइस है इसको सस्टेन होना बहुत डिफिकल्ट है। समझो ये हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद अगर ऐसा होता है कि ये वायरस कंटेन हो जाता है या कोई सोल्यूशन आता है, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आई थिंक हर एक कमोडिटी में आने वाले 7 से 10 दिन तक टिल 31 दिसंबर अपसाइड बहुत लिमिटेड है और देयर इज अ रूम फॉर न्यू डाउनसाइड। कच्चे तेल में बिकवाली कीजिए। मुझे लग रहा है कि फिर से कच्चा तेल आपको 3300 के लेवल्स भी दिखा सकता है और मैं ये लेवल से ज्यादा भी बुलिश नहीं हूँ। बेच के काम करना चाहिए। ट्रेंड इज डेफिनेटली गोइंग टू बी सेल ऑन राइस फॉर क्रूड ऑयल और टिल द टाइम हमको कोई क्लैरिटी मिलती है ये लॉकडाउन एक्सटेंड होगा नहीं होगा। सो वी हैव टू सी व्हाट इज हैपनिंग गोइंग फॉरवर्ड। बट मुझे लग रहा है कि एक बार जो ट्रेंड था तेजी का वो ब्रेक हो गया है। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब और पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर अब डाउन ट्रेंड चालू हुआ है कॉपर में, क्या ये 600 के घर को तोड़ेगा? 595 तक जाएगा क्या? मेरे 601 रुपए 75 पैसे में कॉपर सेल किए हुए हैं। 595 तक जाएगा क्या, ये आप जानना चाहते हैं? ओके, बताइए क्या व्यू है आपका अनुज जी? क्या कॉपर में अभी गिरावट बढ़ेगी और 600 के नीचे भाव आता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, हमें लगता है कि कॉपर में एक बार गिरावट आ सकती है जो कि 605 606 तक आ सकती है। तो हमारी सलाह है कि वहाँ पर अगर आए तो आप एक बार निकल जाएं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। हमने मॉर्निंग में भी देखा था कि वहाँ से मार्केट ने करेक्शन लेके वापस बाउंस बैक किया है। तो 605 606 का एक लेवल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमें लगता है कि उस रेट के आसपास मिलता है तो आप वहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेस मेटल का पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अगर आपको एट कॉस्ट भी मिले तो आप निकल जाएं, क्योंकि ज़्यादा सेलिंग हमें लगता है नहीं कि यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल ट्रेंड अपसाइड का है, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। भाव जैसी डिप लें तो वहाँ पर आप शॉर्ट की पोजीशन निकाल के बाय का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है अनुराग का। पूछिए अनुराग जी। आपको आवाज आ रही है? अच्छा, लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन ये सोयाबीन और चने के ऊपर सवाल पूछना चाह रहे थे। बताइए बीरेन जी, क्या व्यू है आपका सोयाबीन और चने के ऊपर? सोयाबीन में पर्टिकुलर मैं ज़्यादा बुलिश हूँ कंपेयर टू चना। चना मुझे फंडामेंटल के हिसाब से थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, टेक्निकल भी थोड़े कमज़ोर है। सोयाबीन के टेक्निकल भी और ग्लोबल फंडामेंटल दोनों अच्छे से बुलिश है। तो यहाँ पे करंट लेवल पे मैं बाइंग प्रेफर करूँगा। ठीक है, अगला सवाल है धीरज का, अमरावती से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए धीरज जी। हाँ सर, कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है उसके वजह से इंडिया में भी लॉकडाउन के चांसेस हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट के पीएमजेकेवाई स्कीम आगे बढ़ा सकती है? देखिए आपके सवाल, आपने जो सवाल पूछा है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, इस सवाल को बहुत गंभीरता से आपको इसका जवाब सुनना पड़ेगा। पहला तो ये कि जो नया वेरिएंट आया है, आपने कहा कि इससे लॉकडाउन हो सकता है। लॉकडाउन वाली कोई बात अभी है नहीं। हाँ, फ्लाइट जरूर कैंसिल हुई है। आज ही सरकार ने जो ब्रिटेन से फ्लाइट आती है उसको रद्द किया है। लेकिन हाँ, लॉकडाउन की भी कोई बात नहीं हुई है, तो अफवाहों पर ध्यान ना दे। हाँ, लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो सवाल आपने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समय सीमा बढ़ सकती है, क्या इसकी संभावना है? इसको लेकर बातचीत हुई है, इसकी मांग भी काफी हो रही है। अलग अलग संगठन इसकी मांग भी कर रहे हैं और हाल ही में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में इसके ऊपर गंभीरता से चर्चा हुई है। तो इसको लेकर के उम्मीद है, बहुत सारे सूत्र बता रहे हैं कि इस पर हो सकता है कि आगे फैसला हो जाए इसको बढ़ाने का। तो देखते हैं, जब भी होगा उसकी न्यूज आपको मिल जाएगी। तो ये दो महत्वपूर्ण बात है।
चलिए अगला सवाल है मयूर का। पूछिए मयूर जी। हेलो सर। हेलो जी पूछें। हाँ सर, मेरा सवाल था क्रूड गैस और नेचुरल गैस में कैसा संबंध रहता है भाव नीचे ऊपर जाने में? क्रूड और नेचुरल गैस में, चलिए बीरेन जी हमारे अनुज जी इसको बहुत बढ़िया से ट्रैक करते हैं। अनुज जी बताइए, क्रूड और नेचुरल गैस में आपस में प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से क्या रिलेशन है? देखिए जनरली दोनों ही एनर्जी के प्रोडक्ट हैं और दोनों ही एक दूसरे को सुपरसीड करते हैं। मुझे लगता है कि दोनों में जो रिलेशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। जनरली जब हम देखते हैं कि क्रूड में तेजी आती है तो फिर उसके बाद नेचुरल गैस में तेजी देखने को मिलती है। अगर हम देखें तो करंटली ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि क्रूड में अब तेजी आती हुई दिखाई दी है तो नेचुरल गैस के भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो आप अगर क्रूड में तेजी बन रही है तो आप व्यू लगा सकते हैं कि अगर एक हफ्ता अगर क्रूड में तेजी रही है तो नेक्स्ट वीक आपको नेचुरल गैस में तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर क्रूड तेज है तो आपको नेचुरल गैस में भी तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला सवाल है यामा जी का, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए यामा जी। हाँ सर, कपास के बारे में पूछना है। कपास क्या रखूं या बेचूं? मैं किसान हूँ, पहले एक बोला था तो रखने को कहा था, आप बोलिए। कपास बताइए बीरेन जी, कपास को अभी रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्या सुझाव होगा आपका? सीसीआई का बाइंग अच्छे लेवल पे डिसेंट एमएसपी पे हो रहा है तो सीसीआई को माल बेच देना चाहिए। आगे जाके शायद थोड़ी तेजी रुक जाएगी, बट वो फरवरी मार्च में, क्योंकि उसके बाद वेट लॉस भी आएगा, टेम्परेचर बढ़ने के बाद लेंथ भी कम होगी। तो अभी फिलहाल उनको निकल जाना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अभी फिलहाल आपको निकल जाना ठीक रहेगा, इस पर आप गौर कर सकते हैं। ओके ठीक है, चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी। गोल्ड में खरीदारी कर सकते हैं 50,100 के आसपास। स्टॉप लॉस 49,700 का रहेगा। टारगेट 50,700 50,800 तक हो सकता है, तो गोल्ड के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ओके, आपकी कॉल बीरेन जी। मैं जानुअरी कॉटन में बाइंग प्रेफर करूंगा 20,100 के आसपास। 20,700 का टारगेट रहेगा, 19,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल कॉपर में रहेगी। यहाँ भी हमने बाय रेकमेंड किया है, खरीदारी करके चलें। ऊपर में टारगेट 612 614 तक देखने को मिल सकता है, तो क्रूड कॉपर के अंदर बाय का ट्रेड बना सकते जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।